सलाम नाजरीन। कहते हैं कि इंसान का पेट दोज़ख है जो भरने का नाम ही नहीं लेता। जी हाँ, वो पेट दोज़ख होता है जिसको हराम की लत पड़ जाए और वो भरने का कभी नाम नहीं लेता। हलाल खाने के आदी तो जितना मिल जाए उस पर सब्र शुक्र करते हैं और यही लोग हमें कयामत के दिन सुर्खरू नजर आएंगे। इनके चेहरे पर नूर होगा, जिनके चेहरे उस दिन अल्लाह के नूर से चमक रहे होंगे, लोग इन पर रश्क करेंगे। नाजरीन, आज हम अफसुर्दा दिल के साथ आपको ऐसे पैसे के पुजारी दिखाने जा रहे हैं जिनका सब कुछ ही पैसा था। ये लोग इंसानी जानों के साथ खेल रहे थे, जिन पर हर किसी को वैसे ही प्यार आ जाए। ऐसे मासूम बच्चे जो भी दुनिया में आए हों, ऐसी ख्वातीन जो माँ बनने वाली हों, ऐसे अफराद जो दिल के मर्ज में मुब्तला हों, ये मौत के सौदागर इनके लिए जाली अद्वियात और दूध तैयार कर रहे थे। कई दिन की मेहनत और गुजरावाला के उस वक्त के डीसी और महकमा हेल्थ की टीम के साथ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जहां से लाखों नहीं करोड़ों मालियत की जाली अद्वियात बरामद की गई। और ये माँ अनाज कंपनी के नाम से तैयार किए जाने वाला जाली दूध जो बच्चों और हामला ख्वातीन को डॉक्टर तजवीज़ करते, इसके बनने का इंकशाफ भी हुआ है। ये ज़िली इंतज़ामिया और पुकार का एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे हम जब वहाँ पे पहुँचे तो यकीन माने हम खुद दंग रह गए थे कि इतना बड़े पैमाने पर ऐसी मेडिसिन तैयार हो रही थी जो नाकाबिले बयान हैं, जिसमें ऐसे ब्रांड भी थे जो इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसमें हामला ख़वातीन की अद्वियात थी, उनका दूध था, बच्चों का दूध था, और इसके साथ साथ जो है वो बच्चों की जो आगे पीड्स की अद्वियात थी। इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी अद्वियात थी जो ममनू भी थी, उसमें ऐसी अद्वियात भी जो कब्ज़े में ली गई। और बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसे कहा जाए गुजरावाला में ये किया गया और एक बड़ी फैक्ट्री जो है वो सामने आई। दाल बाज़ार है गुजरावाला में, और वहाँ पर ये जो स्टारच जो है वो वहाँ से ख़रीद कर उसी को मिलाकर ये सारी बिल्कुल 2 नंबर मेडिसिन थी, 2 नंबर दूध था, 2 नंबर थी हर चीज़। और गुजरावाला में इतने बड़े पैमाने पर वो, क्योंकि बाद में हमने देखा कि अंदर जब उनसे तफ्तीश शुरू की गई तो उसमें ये भी सामने आई चीज़ें कि उन्होंने जो है वो बाज़ार से चीज़ें ख़रीद कर लाते थे, बाज़ार से वही पाउडर मिलाकर उनको सिरप बनाया जाता था, बाज़ार से पाउडर मिलाकर फिर वो डब्बों में डालकर उसकी लेबलिंग की जाती थी, उस पर लेबल लगाए जाते थे। मुख्तलिफ दूध जो हामला ख़वातीन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसके साथ साथ जो है वो बच्चों को, जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए दूध इस्तेमाल किया जाता है, वो तैयार किया जा रहा था। वो 2 नंबर था, बिल्कुल ही 2 नंबर था। जो दिल के अमराज की मेडिसिन थी वो भी वहाँ से पकड़ी गई। तो ये कहा जाएगा कि एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी पुकार टीम ने ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर, जो मैं समझता हूँ कि वो लोग बच्चों का कत्ल कर रहे थे, मरीज़ों का कत्ल कर रहे थे, और उनको किसने ये लाइसेंस जारी किया, ये बात भी बड़ी देखने वाली है। तो वहाँ पर जो मालिक था उसने ज़री अद्वियात का लाइसेंस लिया था और उसके बाद उसने ये मेडिसिन उस अद्वियात के लाइसेंस पर बनाना शुरू की। इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ और यहाँ पर उन 11 लोगों को पकड़ लिया गया है जो इस जाली अद्वियात की फैक्ट्री में काम करते थे, उसकी पैकिंग करते थे। वहाँ पर अंदर क्या क्या होता था, अब ये लोग चूँकि इस वक्त हिरासत में हैं, इनसे पूछते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी और ये कब से वहाँ पर इस तरह का काम कर रहे थे। क्या नाम है भाई? हुसैन। कितने अरसे से हो? मैं अभी 2 हफ्ते में, बस 2 हफ्ते से। तुम्हारा क्या नाम है भाई? रमीज़। तुम कितने अरसे से हो वहाँ पे? मुझे तकरीबन 8 माह हो गए। 8 माह हो गए। हुसैन, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? जस्ट पैकिंग। किस चीज़ की पैकिंग? मेडिसिन वगैरह जो होती थी, सिरप वगैरह। किस चीज़ का सिरप था? ये नहीं पता। किस तरह का सिरप था? कलर होता है, कोई लाल होता है, कोई ऑरेंज, कोई इस तरह वगैरह करते थे। नहीं, तो आपको ये नहीं पता था कि वो किस चीज़ का सिरप है? आपको ये पता था कि जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री ठीक है या 2 नंबर है? नहीं, ये भी नहीं पता। मैं अभी नया आया हूँ ना, 7 दिन में, 7 8 दिन में। उससे पहले आप कहाँ पे थे? कहीं भी नहीं था, घर ही था। किसी के रेफरेंस से आए थे यहाँ तक? मैं अपने भाई के जरिए आया था, भाई मेरा काम करता था। भाई कौन है आपका? अच्छा, भाई के जरिए आए थे जी। ठीक। कितनी तनख्वाह थी? मैं तो अभी स्टार्टिंग है यार, हम 12,000 हो रही है। अच्छा, हाँ जी। आपकी क्या जिम्मेदारी थी भाई? बस लेबल लगाना और डब्बे लगाना। किस चीज़ को लेबल लगाना? सिरप को। कौन से सिरप को? ये नाम नहीं पता, वैसे रेड कलर का होता है या सफ़ेद होता था या। कभी खुद बीमार हुए, ज़रूरत पड़ी तो मांगा नहीं? नहीं पता नहीं था किस चीज़ का सिरप है?
लेकर जाने की इजाज़त। यहाँ पे तो कोई शॉपरों की फैक्ट्री में काम करता हो तो 10-10 शॉपरों का बंडल घर ले जाता उठा के। आप लोग सिरप को आपको पता ही नहीं था। यहाँ पे लोग काम करते हैं, मेडिकल रैप में होते हैं, तो घर में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट चीज़ें पड़ी होती हैं, सिरप पड़े होते हैं, अद्वियात पड़ी होती हैं। आप तो फैक्ट्री में थे तो आप लोगों को नहीं पता है किस चीज़ के सिरप, और आप लोग घर का भी नहीं लेके गए। मैडम लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी देते। वैसे भी हमें ना थोड़ा अरसा हुआ ना उनसे काम करते हुए, हमारी इतनी वाफियत नहीं थी सार के साथ। आप लोगों को पता था कि ये फैक्ट्री जो है वो ठीक नहीं है? नहीं कभी कोई महसूस भी नहीं हुआ? नहीं मैडम। शक तो होता होगा? नहीं कभी नहीं हुआ? जी नहीं। क्यों? मजबूरी के तहत आते थे हम लोग। मजबूरी के तहत आते थे, लेकिन शक तो हुआ होगा, कभी मशकूक चीज़ तो कोई देखी होगी। मैंने नहीं ऐसी कोई भी देखी। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? हम सीधा हॉल में जाते थे, हॉल में काम करते थे। वहाँ क्या हॉल में आप लोगों को वो ऐसे खुलम खुला छोड़ देते थे? नहीं, वैसे हम उधर ही रहते थे, उधर ही काम करते बाहर थे। आने जाने की इजाज़त थी आप लोगों को? बाहर आते थे हम, कभी नमाज पढ़ने के लिए, कभी आने जाने देते थे? जी। अच्छा, हाँ जी भाई, आप कितने अरसे से हैं वहाँ पे? 15 दिन हो गए अभी। 15 दिन से। आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी ये थी पैकिंग करना। पैकिंग करना? किस चीज़ की? शरबत जो होते हैं, सिरप, और जो आप तो पढ़े लिखे भी लगते हैं मुझे। जो टैबलेट होती है। कि कहाँ तक पढ़ा हुआ आपने? मैंने FA के पेपर दिए। FA यानी इंटरमीडिएट। तो फिर तो आप नाम पढ़ सकते होंगे ना? जी, नाम का तो नहीं, मैंने इतना लेबल गौर पे किया, क्या नाम लेकिन होता था? जो सिरप है, जो ऊपर डायग्राम बनी होती है, वो मैदे की थी, और जो दांतों के हवाले से इस तरह के सिरप थे। नहीं, नाम नहीं पढ़ा आपने किसी नहीं, का? नाम पे मैंने इतना गौर नहीं किया। आप लोगों को क्या कहा जाता था? सिरप का कोई कोड वर्ड था उसका, या कोई उसका सीरियल नंबर था कि जी आज इसकी पैकिंग करनी है? ये उसका पहले आप वो बता दिया करते थे कि आज इसकी पैकिंग करते हैं, और वो साथ कोई उसके सीरियल नंबर या कोई कोड वर्ड ये वो बोलते खुद थे? बताते थे, डब्बी भी दे देते थे कि इसके साथ ये पैक करना है, इसके साथ ये स्टिकर लगा दो। वो कौन बताता था? वो जो हामिद साहब, हामिद साहब कौन थे? वो जो सिरप तैयार करते हैं, और यहाँ पे जो ये अरशद है, ये भी हमारे साथ काम करवाते हैं। ये इसकी क्या ये जिम्मेदारी? हमारे सीनियर वर्कर है। सीनियर वर्कर, यानी आप लोगों में काम तकसीम यही करता है? जी, हमारे ये बोलते थे कि आज आपने इस तरह का काम इस तरह से कर देना। अच्छा, जी, ये आप सबसे पुराने हैं वहाँ पे? ये पता नहीं, मुझे तो 15 दिन ये हो गए। आप चूँकि ज़ाहिर है पढ़े लिखे भी हैं, तो ये जो केमिकल आता था ये किस चीज़ में आता था? वो खुद हामिद साहब ही लेकर आते हैं, लोडर रिक्शे में, कभी बाइक पे, कहाँ से? दाल बाजार से। वहाँ पे किससे? पता नहीं, अभी तो कुछ बता रहे थे आप, अभी ये इसी कोई भाई नाम बता रहे थे? दुकानदार मुश्ताक भाई की दुकान बता रहे थे। आप लोगों ने दुकान देखी हुई है? नहीं। आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, आपको तो एक्टिविटी को मशकूक नज़र आई होगी ना अंदर? जी, जिस तरह से वो सिरप तैयार करते थे, लेकिन इस तरह से मेरा दिल मुतमिन नहीं था। हाँ। तो अभी 15 दिन हुए हैं मुझे आए, तो लिहाजा इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी जिस पे आपको शक पड़ा हो? नहीं। किस तरह से तैयार करते थे वो सिरप? हमारा तो दाखिला उधर ममनू था, लेकिन वो कुछ पानी ड्रम भर देते थे, हाँ और फिर केमिकल नुमा कोई चीज़ें डालते थे, कुछ और भी चीज़ें शामिल करते थे, हाँ, तो उससे सिरप तैयार करते तो उससे क्या मिक्स कर देते थे थे। जी, उसको? खीर के साथ उसको हिला देते थे। तो गोलियां वगैरह कहाँ से तैयार करते थे? कहाँ पे तैयार करते थे? गोलियां लाहौर से शायद लेकर आते थे, लेकिन यहाँ पर वो ना पैक करते थे। सिर्फ पैकिंग होती थी यहाँ जी। पे, तैयार की भी लेके आते थे? जी तो जो उसके वो पन्ने थे, रैपर थे, वो कहाँ से तैयार होते थे? जी, पता नहीं, वो भी प्रिंट आउट हुए भी आते थे आप लोगों के पास? प्रिंट होते आते थे, लेकिन ये नहीं पता कि क्या नाम था गोलियों? किसी ने पढ़ा ऊपर से? आपने तो पढ़ा होगा, कोई एक दो के नाम बता दे। नहीं, मेरा कभी उस जो दूध के डब्बे पैक होते थे उसका कोई नाम बता दे। दूध के डब्बे बस कल पैक किए हैं, लेकिन उसका नाम नहीं पता। नाम नहीं पता? पढ़े लिखे हैं, बताना नहीं चाह रहे? नहीं, नाम मैंने पढ़े नहीं। हाँ जी जी, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? पैकिंग हाल में था मैं भी। क्या करते थे? पैकिंग ही करता था, कभी सिर्फ पे लेबल वगैरह हो गया वो लगा लेता था। कितने अरसे से हैं? मेरे 3 माह हुए हैं अभी। 3 माह में महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत हो रही है जिसकी वजह से मैं फंस ना जाऊँ? नहीं, महसूस होता था, मगर ये नहीं पता कि जाली काम हो रहा है। क्या महसूस होता था? ये है कि इन्होंने ताला क्यों लगाया हुआ है। बाहर से? जी अच्छा, जी। आप लोगों ने पूछा नहीं कभी? नहीं, हमने ये पूछता कि ताला क्यों लगाते हो, कहते हैं आप बस ताला लगा दिया करो, कोई आए ना। कोई मुखबर भी थे आप लोगों के साइडों पे जो आप लोगों को इतला करते थे किसी वक्त कोई रेड हो रहा है, टीम आने वाली है कोई? नहीं, कभी उन्होंने इसका नहीं हमें कहा कि कोई टीम आ रही है कि आप फ़ौरन ताला लगाइए। बस ये कहते हैं कि ताला लगाया करो, जब भी कोई बाहर जाए या आए ताला लगाया करो फ़ौरन। अच्छा जी ये कहते थे? जी, सही। ये कहते कि अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, छोड़ने की तो कोशिश, मैं अभी 3 माह ही हुए थे। मैंने कहा था मेरे सैलरी वाला नहीं खा रही, तो फिर मैं बस कर दिया, मगर बस नहीं करना। उन्होंने क्या कहा? बस नहीं करना। क्यों बस नहीं करनी? वरना
छोड़ने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने कहा था कि अगर आप छोड़ोगे तो हम आपके पीछे आ जाएंगे, जहाँ भी आप जाओगे आपको ये काम करना होगा। इस डर से आप काम कर रहे थे हैं? जी। आपको कितना अरसा हो गया जी? इधर हो जाए, इधर हो जाए, 7 महीने हो गए। इधर हो जाए। 7 महीने बड़ा लंबा अरसा होता है, कहीं पे भी साल के लगभग होता है। तो 7 माह में आपकी क्या जिम्मेदारी रही वहाँ पे? मैं इन बाकी लड़कों के साथ हाल में लेबल लगाता था, डब्बी लगाता किस था। चीज़ का लेबल लगाते थे? लेबल वो शरबत आता था। क्या नाम था उसका? हमें नाम नहीं था। अभी तो आप ले रहे थे नाम। नहीं, हमें ये कहते थे ये ताकत का, ये मैदे का, ये सफ़ेद कलर का मैदे का, ये जो लाल कलर का ये ताकत का, या उसे मल्टी बोलते थे। ये मल्टी का सिरप है, ये मैदे के लिए है। हाँ। तो आपने इसको वो हमें डब्बी दे जाता था लेबल, ये लगानी है, इतने कार्टन हो गए तो उसके बाद बस कर देना। तो फिर वो अरशद साहब होते थे, वो फ़ोन पे कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते थे अगर कोई। अरशद, ये जो अभी आप लोगों का यहाँ खड़ा हुआ था? हाँ जी। ये डायरेक्ट मैनेजर और मालिक के साथ कम्युनिकेट करता था? हाँ जी, और इनका रब्ता होता था, तो हमसे ये काम कराते थे। आपको गाइडलाइन यही देता था? हाँ जी, सब वर्कर को यही देते थे। सीनियर थे, हम जब से आए इनको देख रहे हैं, सीनियर थे हमारे, तो इनकी सब मानते थे। अच्छा, कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? छोड़ने की 1-2 दफ़ा तनख्वाह का बना, और उन्होंने काफ़ी संगीन धमकियाँ दी हैं। उन्होंने कहा इधर से नहीं छोड़ सकते। संगीन धमकियों में धमकियाँ क्या दी थी? मार पीट की धमकियाँ थी। उन्होंने कहा आप टॉर्चर करेंगे आपको। आपने इस बात का जिक्र नहीं किया किसी से घर पे इधर उधर? नहीं, हमारी 12, 13, 15 हज़ार तनख्वाह है, 500 एक दिन का बनता है, उसमें हम रोटी पूरे करें कि वो थाने कचहरी के चक्कर लगे। रैपर कहाँ से तैयार होते थे? रैपर ये कोई प्रिंटिंग वाले होते थे, उनसे ही आते थे। तोड़ों में पैक हो गए, मैं कहते थे ये तार के फलां जगह रख दो। और गोलियां जो है वो कितने किस्म की गोलियां आती थी? गोली एक छोटी गोल सफ़ेद थी, कुछ इस तरह 1 इंच की होती थी, लाल। और वहाँ एक दूसरा लड़का काम करते थे, इरफान साहब, और वो जब ख़त्म करते थे तो वो सब कुछ समेट के तो वो रख जाते थे। हमें नहीं थे वो उधर जाने देते, कहते थे आपने हमें बस जाने भी दें तो ये कचरा वाला कार्टून उठा के बाहर रख दो, तो ये थोड़ा बाहर रख दो। ये वो हमें नाम वगैरह नहीं थे बताते। अगर हमारे साथ भी गया, उसने कहा ये गोली उठा लो इधर से, आप उठा के अंदर ले जाओ, तो हमने वो ट्रे भर के अंदर ले गए। बस। हाँ जी। दूध कैसे तैयार होता था? दूध मतलब लड़का जो है वो लोडर डाले पे लेके आता था थोड़े, जिसमें एक स्टार्च होती थी। तो स्टार्च जो जिस केमिकल का ये जिक्र कर रहा है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, शायद ये कलफ माया अरारोट जो कपड़ों को लगाई जाती है, ये वो है। उनका स्टार्च हम सुनते थे, वो गोल ड्रम में डालते थे, उसे घुमाते थे, उसके बाद वो तोड़ों में भर के फिर वापस भेज देते थे लाहौर, और लाहौर से वो डब्बों में पैक हो गया था, लोहे के डब्बों। बच्चों के लिए था या उनकी माँ के लिए दूध जो होता था? उसमें वो ना वो खातून की तस्वीर बनी होती थी जो हामला होती थी। हामला ख्वातीन की पिक्चर्स होती थी। हाँ जी। यानी कि ये उनके लिए दूध था। हामला ख्वातीन को जो अक्सर प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स की जानिब से, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम देकर के ये दूध है, ये वो ड्राई मिल्क है, इसको आप दूध में डाल के या पानी में डाल के पी लें, मल्टी वाइटामिन हैं, ये तैयार हो रहा था इस जाली अद्वियात वाली फैक्ट्री में एक माया अरारोट वाले केमिकल से, और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लेबल लगाए जा रहे थे जो कि हमें बड़ी फार्मेसी से बासानी ये मिल जाते हैं, लेकिन वो तैयार अफसोसनाक हद तक यहीं पर तैयार किए जाते हैं और इसी तरह गंदे तरीके से उनके अंदर गंद मन भर के उनको तैयार किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो बच्चों के लिए दूध तैयार होता था वो कैसे होता था? नहीं, उसका नहीं पता, ये नहीं था पता ये बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। मैंने तो तस्वीर आपको बताया कि उस लेबल पे ये तस्वीर होती थी। कोई पहला दरिंदा सिर्फ शख्स नहीं जो मजबूर और लाचार नौजवानों को ब्लैकमेल करके अपना गोरख धंधा चला रहा था। यकीन मानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब इन नौजवानों ने बताया कि इन्हें मौत का सामान तैयार करने पर मजबूर किया जाता था, और अगर ये छोड़ने की बात करते तो संगीन नताइज की धमकियां दी जाती। मैं समझती हूँ कि यहाँ कानून के रखवालों को भी अपना काम कर लेना चाहिए। जहाँ महकमा हेल्थ और जिलाई इंतजामिया ने अपना फर्ज पूरा किया, वहीं पुलिस का काम भी बनता है कि महकमा हेल्थ के इस्तगासा से हटकर खुद की जिम्मेदारी पूरी करें और जो दफात इनके बस में है वो लगाकर एक नई FIR दर्ज करें ताकि ये माशरे का नासूर
कानून के शिकंजे से ना बच सके। जी डॉक्टर साहब। जी, आज जो मेरी टीम ने जो फैक्ट्री पकड़ी है, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुल्म की इंतहा कर दी है। क्या मैं उन्हें कहूँ, कातिल कहूँ, क्या कहूँ? ये मेरे कौम के बच्चों के कातिल हैं। ये बच्चों की दवाएं बना रहे थे। क्या दवाएं बना रहे थे मुझे तो नहीं पता। एक शरबत बना रहे हैं, उसी को ताकत का शरबत बना रहे हैं, उसी को विटामिन बना रहे हैं, उसी को ये मैदे का शरबत बना रहे हैं, उसी को जिगर का कर रहे हैं। ये जिगर ख़राब करने के शरबत बना रहे थे। मेरे हिसाब से तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप डॉक्टर हैं, आपने खुद भी जब सारा, आपकी टीम ने भी विजिट किया, आपने भी किया, तो जो मेडिसिन ये बना रहे थे उसमें किस तरह की मेडिसिन थी जो लोगों तक पहुंचाई जा रही थी? इंपोर्टेड थी मेडिसिन, यकीनन हमने भी देखी वो इंपोर्टेड थी। तो ज़रा अपनी उसमें बताइएगा लफ्ज़ों में। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में कि मेरे लोग भी समझे, मेरे अवाम भी समझे। उसमें छोटे बच्चों का आप सोचें, वो दूध के डिब्बे बना रहे थे। अब मैं उसको चेक तो नहीं कर सकता उस दूध में क्या है। उस पर 1400-1500 कीमत लिखी हुई है। उसके अंदर पाउडर पड़ा हुआ है, उसके अंदर चीनी पड़ी हुई है, या उसके अंदर इन्होंने कौन सा जहर मिलाया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि एक छोटे बच्चे को जिसका वो पैदाइश से दूध पिला रहे हैं, या एक प्रेग्नेंट माँ के लिए उन्होंने जो सप्लीमेंट बनाया हुआ है, वो उस माँ को क्या फ़ायदा देगा? ये तो मेरी कौम को मार रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है, उनकी नशोनुमा ख़राब कर रहे हैं। उसमें मल्टी विटामिन थे, बच्चों के विटामिन थे, माओं के विटामिन थे, स्टीरॉयड थे उसमें। तो ये सारी चीज़ें इस तरह जिगर की दवाइयाँ थी। लेकिन हमने वो कैप्सूल खोल के भी देखे हैं। चेक तो लैब करेगी, लेकिन अंदर से वो पाउडर जो निकल रहा था वो तो जहर है। मेरी नज़र में तो ये कातिल हैं, बच्चों के कातिल हैं, माओं हमारी बेटियों के कातिल हैं। अब आपका डिपार्टमेंट इसके खिलाफ किस तरह से एक्शन मजीद लेगा? हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारी दफात ड्रग एक्ट के तहत लगेंगी वो लगाएंगे। फैक्ट्री को सील कर दी है। जो इनके उधर लोग थे उन्हें अरेस्ट करवा दिया है। उनके खिलाफ FIR भी अभी हम करवा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी फैक्ट्रीज पकड़ी जाती हैं, हम भी आप लोगों का पूरा साथ देते हैं, हम आवाज़ भी उठाते हैं इसके लिए, ये फिर डीसील हो जाती हैं, फिर रेगुलेट हो जाती हैं, फिर काम करने लग जाते हैं, इसका कोई पक्का सद्देबाब कैसे होगा? देखिए, ये तो कानून कायदे में ही हम कर सकते हैं। हम अपना फ़र्ज तो अदा कर रहे हैं, हमें मिली है, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त, बाकी सज़ा देना तो कानून का काम है। तो जो आप नहीं समझते कहीं कोई ऐसी वीकनेस छूट जाती है जिससे ये बच जाते हैं? मेरा ख्याल है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं, इनके लिए सज़ा ही हमें सख्त करनी चाहिए कि इन्हें तो सरेआम कोई सज़ा, फांसी दे देनी चाहिए जो कौम के कातिल हैं। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी? इधर आ जाओ। मैं पैकिंग हॉल में। पैकिंग हॉल में कब से? 7 दिन। हैं? 7 दिन हो गए। 7 दिन। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी लगाई थी उन्होंने पैकिंग करने की? ये पैकिंग करने की, डब्बी लगाने की, लेबल लगाने की। डब्बी किस चीज़ की? वो ही सिरप की हो गई, इधर मेडिसिन की हो गई। नाम पड़ा था? खांसी वाला हो गया, दिमाग वाला हो गया, मैदे वाला हो गया। ये नाम पड़े थे इन सिरप्स के? कैसे पता खांसी वाला? वो नाम ऊपर लिखे होते हैं, कफ हो गया, ऐसे वो नाम लिखे होते थे। अच्छा, ये पढ़ लेते थे कफ सिरप वगैरह। इसके अलावा दवाइयाँ जो तैयार करते थे? दवाइयाँ ये जो गोलियाँ थी ये बाहर से ही आती थी। और इनके पन्नों पे क्या नाम लिखे होते थे? ये नहीं मुझे, ये हफ्ते में 1-2 बार इधर आते थे और मशीन से तैयार होकर हम 1-2 बार पैक कर दिया। ये रोजाना बिना लाकर सिरप भी तैयार होता था। महसूस नहीं हुआ था कि ये गलत जगह है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं? महसूस होता था क्योंकि जो फैक्ट्री का मालिक है ना, ये दिन के 1-2 बार आता था। वो भी 11-12 बजे आता था और चला जाता था। फिर शाम को आता 7-8 बजे, जब हमारा छुट्टी का टाइम होता था फिर वो आता था, फिर हम चले जाते। ऐसे ताला लगा दिए थे, अंदर से कुंडी लगा दी थी। आने जाने से पहले कोई बताता था उसको? आने जाने से पहले वो कॉल कर लेते थे। अच्छा। फैक्ट्री में दरवाज़ा खोदो, नहीं खोद, वो हमें एक लड़के को भेजते थे, हम दरवाज़ा खोदे, वो फिर गाड़ी अंदर ले आते थे। फिर वो आधा घंटा रहते थे अंदर, फिर चले जाते। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? मैं आया था जब 3 माह पहले, तो बस ये कहा गया था आपने पैकिंग हॉल में करना है काम। बस ये कहते हैं पैकिंग हॉल में जो भी काम आना है आपने सारा से पैक करते रहना। मैं पैक करता था। जब कोई ताला वगैरह नहीं, शुरू में मुझसे ताला नहीं लगता था। वो कोई पुराने ज़माने के ताला तो मुझसे नहीं लगता था। वो कभी डांटते कि ताला क्यों नहीं तुम सही लगाते। फिर मैं कभी पूछने की बड़ी कोशिश की थी कि ताला क्यों लगाते हैं। वो कहते हैं आप ताला, आपको बस का जो काम है बस वही किया करो, ताला लगाया करो, कोई आए ना। बस में हम ताला लगाते थे। 3 माह हो गए मैं इधर यतीम खाने में अपने बात से आया हूँ। आप यतीम खाने में थे? जी, 12 साल हो गए मुझे यतीम खाने में।
वहीं से फिर मैं अब घर आया हूँ अपने घर से। वालदा की तबीयत ख़राब थी, वही अदारा जो रिस्पॉन्स कर रहा था मुझे, गिफ्ट ग्रुप ऑफ कॉलेज में तलीम है, FA मैंने किया। आगे FA से मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ गिफ्ट यूनिवर्सिटी से मैं BS ऑनर एजुकेशन कर रहा हूँ। कर रहे हैं अभी आप? अच्छा, बस फिर अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो मजबूरी के तहत कर रहे थे यार? मजबूरी के तहत। भाई भी मेरा तब लगाया कि वालदा की बहुत शिद्दत तबीयत ख़राब हो गई, 3 माह हो गए उनको। आप यतीम खाने में क्यों थे? वालिद साहब फौत हो गए थे मेरे 2006 के ज़लज़ले में। मैं बेसिकली मंसूर से आया। अच्छा, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन बात फिर वही है कि गैर कानूनी तरीका जब भी इख्तियार किया जाएगा, चाहे वो आपने नहीं किया, आप किसी का साथ दे रहे हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं, तो आप भी उस दलदल में फंस जाएंगे। गैर शरई तरीका, गैर कानूनी तरीका हमेशा आपको फंसा देता है। रिज़्क़े हलाल कमाना चाहिए, और रिज़्क़े हलाल सिर्फ ये नहीं होता कि आप मेहनत करें। मेहनत तो शराब बेचने वाला भी बहुत करता है, वो रिज़्क़े हलाल नहीं होता। रिज़्क़े हलाल ये होता है कि आप जो रिस्क जिस जगह से कमा रहे हैं, आया वो काम किसी की फलाह के लिए है या नहीं है, या उससे किसी का नुकसान हो रहा है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो आपका रिज़्क़े हलाल में नहीं आता। यही कोशिश की थी कि जो भी कमाऊँ हलाल ही कमाऊँ, बस अब ये मजबूरी थी। लगा हुआ था भाई मेरा MS कॉम का MS कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी से छोटा भाई है जो यहाँ काम करता है। आप 2 ही भाई हैं बस? चले, परेशान नहीं होना आपने। और यहाँ से जब आप अब जाएंगे, कानूनी तकाज़े पूरे होंगे, उसके बाद आप बाहर जाएंगे, तो आपने तहिया कर लेना है कि आइंदा आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि आइंदा जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ हो रही है आपने वहाँ पे कदम नहीं रखना। ठीक है? हाँ भी सुपरवाइज़र साहब, अरशद साहब, जिम्मेदारियाँ याद आई हैं या मैं एक एक करके गिनवाऊँ आपकी? नहीं सर, अपना मैडम हम तो ही काम ही करते थे लेबर पे, जो मालिक हमें बोलते थे ना ये लेबर लगाना है। तो मैं पता था ना कि यहाँ पे अद्वियात गैर कानूनी बन रही है। नहीं ये नहीं हमें मैडम पता। कैसे नहीं पता था? तुम जितने समझदार मुझे लग रहे हो, तुम्हें सब पता है। नहीं मैडम, मुझे हमें नहीं पता था, हमें पता था वो पढ़े लिखे बंदे का काम है, अंडर मैट्रिक तो नहीं पता। सही बात है। जब एक गेट को बाहर से ताला लग रहा है और तुम्हें पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। तुम्हारे साथ बैठी लेबर को पता है, जो 6-6 हफ्ते से या 8-8 महीने से आए हैं, उनको पता, तुम्हें नहीं पता। नहीं हमें पता है कि अपना कोई लेबर लगते हैं तो सिरप बनता है, छोड़ देंगे ना? छोड़ा तो छोड़ देंगे। पहले कितनी बार पकड़े गए? कभी भी नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे चलते हैं, आपको बहुत सारी चीजें दिखानी बाकी हैं। आइए मेरे साथ। मैं यहाँ रब्बे कायनात का बरहा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं एक बार फिर इंसानियत के काम आ सकी। ज़िले इंतजामिया और महकमा हेल्थ इस मौत के सौदागर को पकड़ने में शाबाश के हकदार जरूर हैं, मगर इसके साथ साथ दीगर शहर जिनमें मेरी टीम ने खुद जाकर चेक किया, जहां आज भी ये मौत का सामान सरेआम फरोख्त हो रहा है। गुजरावाला के मौजूदा DC और CO हेल्थ साहब, आप थोड़ी सी जहमत करें और सिर्फ गुजरावाला शहर के मेडिकल स्टोर्स चेक कर लें, जहां जाली अद्वियात और मल्टीनेशनल कंपनीज के लेबल के साथ ये दूध फरोख्त हो रहा है। इसी तरह हमारी टीम ने KPK में भी मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को चेक किया और वाफिर मिकदार में ऐसी जाली अद्वियात और हामला ख्वातीन और नौमौलूद बच्चों को पिलाया जाने वाला दूध DC साहिबान और हेल्थ डिपार्टमेंट को वहां से मिल सकता है। फैसलाबाद में भी चेक किया तो ये शहर भी किसी से पीछे न रहा। यहाँ के DC और महकमा हेल्थ ख्वाबे खरगोश के मजे लूटते नजर आए। और सबसे बढ़कर लाहौर, तो पाकिस्तान का दिल समझा जाता है, यहाँ भी ये मौत सरेआम फरोख्त हो रही थी। यहाँ कुछ बढ़कर ही नजर आया। यहाँ जाली अद्वियात और दूध की भरमार है, और यहाँ तो जाली अद्वियात होलसेल के हिसाब से फिरोख्त होने का भी इंकिशाफ हुआ है। हमारा काम इन सब इदारों को सिर्फ झंझोड़ना और निशानदेही करना है, बाकी फर्ज इनका है, जिनमें पुलिस और मुख्तलिफ कानून की मुआवनत करने वाले इदारे IG पंजाब की छतरी तले काम करते हैं। वो इदारे जो ज़िले सतह पर महकमा सेहत और दीगर इदारों को देखते हैं, इनको आंखें खोलने की ज़रूरत है। सर साहब, एक ऐसी फैक्ट्री हमने देखी कि हमारा दिल दहल गया। क्या था ये सरकारी तौर पर जो आपने फिर इसको इंटेरोगेट किया सारे मामले को? ये क्या है, ये कब से चल रही है और कितनी किस्म की अद्वियात थी इसके अंदर? देखिए, ये हमारे नॉलेज में जो ये आई है तो फौरी तौर पे हमारी टीम वहाँ पे मोबिलाइज हो गई। हमारी ड्रग्स की टीम, हेल्थ की टीम, लाहौर से जो हमारी ड्रग मॉनिटरिंग यूनिट है
वो मोबिलाइज हो गया, पुलिस उसमें मोबिलाइज हो गई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोबिलाइज हो गई और हमने वहाँ पे जाके उसको रेड किया, वहाँ पे 11 लोगों को एप्रीहेंड किया। वहाँ पे जो मेडिसिन हमने देखी वो डिफरेंट नेचर की मेडिसिन थी, कुछ तो ख़वातीन से रिलेटेड थी, हार्मोनल ट्रीटमेंट के हवाले से कोई मेडिसिन थी, कुछ बच्चों की ट्रीटमेंट के हवाले से, कुछ लिवर ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल थी कि वहाँ पे ड्रग्स भी पड़ी थी, वहाँ पे उनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी थी, वो सारी की सारी कन्फिस्केट कर ली गई हैं। और बेसिकली इनका लाइसेंस तो था नहीं ना इसका, इस मेडिसिन एलोपैथ का। फॉर द टाइम बीइंग जो उन्होंने अपेरेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि इनके पास कोई हर्बल मेडिसिन पैक करने के हवाले से कोई लाइसेंस था और वो भी अंडर प्रोसेस था, वो भी अभी तक वो अप्रूवल नहीं थी उसकी, दैट वाज ओनली अंडर प्रोसेस। ठीक है। और अभी तक जो मेडिसिन वहाँ से पकड़ी गई, आपने डिफरेंट गिनवाई मुझे, आप लोगों के दादोशुमार में फिगर आउट कितना निकला? 5 किस्म की थी, 10 किस्म की थी? वहाँ पे आपने जो देखा कि वहाँ पे जो टैबलेट्स थी वो थैलों में कहीं से बन के आ रही हैं, वो कहीं और से बन के आ रही हैं, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उसको पैक किया जा रहा है, पैक किया जा रहा है। ठीक है। वहाँ जो कंपाउंड आ रहा है वो उसके भी वो ड्रमियाँ आपने देखी हैं, वो ड्रमियों में से वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उसमें पैक करते थे, उसमें उसके जो फाइल्स थे, जो डिफरेंट कंपनी के ब्रांड्स वो यूज़ कर रहे थे स्प्यूरियस मेडिसिन के हवाले से। ये बड़ी एक तकलीफ दे और परेशान कुन सूरत है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का जो दूध की जो पैकिंग थी वो इम्पोर्टेड करके वो बेच रहे थे, वो जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी, लोकल से भी मतलब थर्ड क्लास किस्म का मटेरियल था, पता नहीं वो क्या पॉइजन था। तो हमने वो सारी चीज़ें जो है वो कन्फिस्केट कर ली। वो मेरा ख्याल है अगर उसकी मालियत देखी जो मार्केट वैल्यू, वो 10 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू इसकी बनती है। जो लोग इसमें इस घिनौने कारोबार में शामिल हैं, तो देखें ये जहाँ से इसकी तरसील आ रही है फिर जहाँ तरसील जा रही है, जो रिकॉर्ड आपने ये देखा कि रिकॉर्ड वहाँ पे जो अवेलेबल था, मोस्टली ये चीज़ें केपी में कंसाइनमेंट जा रही हैं। केपी गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि इन स्टॉकिस्ट को, इन ड्रगिस्ट को आप अरेस्ट करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें और जिन मेडिकल स्टोर्स पे ये जहरीली दवाइयाँ जा चुकी हैं उसको फौरी तौर पे लिफ्ट करने का बंदोबस्त। इतना बड़ा सेटअप जो है वो किसी सरपरस्ती के बगैर नहीं चल सकता। आपने अब जब ये सारी कार्रवाई हमारे साथ मिलकर मुकम्मल की तो किसी किस्म का कोई प्रेशर आया आपके ऊपर? देखें, आप समझते हैं कि जब मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है तो बड़े बड़े नाम जो है वो भाग जाते हैं। हमारी तरफ से तो कार्रवाई मुकम्मल होगी, हमें तो रोक नहीं सकते। हमने FIR भी लॉन्च कर दी है, मैंने उसकी अप्रूवल दे दी है इनके खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई करने की। FIR लॉन्च करने के बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस है और वो बड़ा सीरियस हीनियस क्राइम है, उसमें कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि इंसानी जानों के साथ खेलना जो है वो कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत घिनौना काम है, जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना काम है। जो मैं चाह रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि इसकी फारी इन्वेस्टिगेट करके जो जो किरदार उनके सामने लाया जाए और जो ये चेंज कहाँ पे आगे मूव कर रहा है उसको वहाँ से जाके लिफ्ट किया जाए और उनको। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसानी जानों से खेलना जो है वो किसी को भी इख्तियार नहीं है कि हम इख्तियार दे दें कि कोई किसी से भी खेल सके। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। हमने भी आज के प्रोग्राम में यही कोशिश की कि हम ऐसी जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जितनी हैं तो हमारे नॉलेज में भी तक एक आई, उसको तो हमने बेनकाब कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी और जितनी हैं या ऐसे जो फूड के केमिकल्स यूज़ करते हैं, मुज़र सेहत केमिकल यूज़ करते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं, तो हम उनके खिलाफ हमेशा इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हुकूमती मशीनरी को भी हर लेवल पे आगाह किया जा सके ताकि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई हो सके। आज के एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।